राम जी को देखते ही सबके मन में जो सखियां थीं, उनके मन में पहला भाव यही उठा था। जब झरोखों से देख रही थी, पहला भाव ये उठा कि कितना अच्छा होता कि इन्हीं से हमारी किशोरी जी का विवाह हो जाता, तो कितना अच्छा होता। तो दूसरी सखी ने कहा कि हो तो जाए, लेकिन पहले ये तो सोचो कि जनक जी ने धनुष तोड़ने वाली प्रतिज्ञा रखी है। जो धनुष नहीं तोड़ पाएगा, धनुष उठा ही नहीं पाएगा, उससे विवाह कैसे होगा। तीसरी सखी ने कहा कि वो सब तो ठीक है, पर क्या जनक जी अपने प्रण से पीछे हटेंगे। चौथी सखी कहने लगी, अरे इतने सुंदर ये हैं और जब इतना योग्य वर मिल रहा है तो जनक जी को तो अपना प्रण वर एक तरफ छोड़ देना चाहिए और विवाह करा देना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। छठवीं सखी कहने लगी, अरे जनक जी हमारे ऐसे नहीं हैं, कुछ भी हो जाए वो अपने प्रण से पीछे नहीं हटेंगे। सातवीं सखी ने कहा, पर ये शंका तो इस बात की है कि देखो ये कितने कोमल हैं, इनसे धनुष उठेगा क्या। बोली सातवीं सखी, राम को देखकर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। जोड़ी तो सुंदर है, बड़े प्यारे हैं, पर ये तो सोचो इतने कोमल कोमल हाथों से उतना कठोर धनुष ये उठा पाएंगे क्या। तो इसी में आठवीं सखी थी, उसने कहा, बोली आठवीं सखी राम को देखकर, सुनो ये ना बस देखने में छोटे हैं, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। इनके चमत्कार से वाकिफ नहीं हो। एक ही बाण मारा था ताड़िका को और एक बार जो गिरी सो फिर वो उठ ना पाई। तो इनकी आयु पर मत जाओ, ये कर सकते हैं। ये सब चर्चा तो कब से हो रही है, जब से राम जी जनकपुरी में पहुंचे हैं और जब धनुष भंग हुआ। अब तो मानो जैसे जीवन भर आप कुछ मांगते रहो, एकाएक मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। पूरे मिथिलापुर वासियों की मुराद पूरी हो गई। अभी तक तो बस सोचती थी कि यदि हमारी किशोरी जी से इनका विवाह हो जाएगा तो ससुराल के नाते ये आते जाते रहेंगे, और जब ये आते जाते रहेंगे तो हम भी इनको देखते रहेंगे, इनका दर्शन पाते रहेंगे। अब तो विवाह हो गया, अब तो बारात आ गई, बढ़िया सुंदर वह मणिमय मंडप है। जनक जी के भाग्य की बड़ाई आज कौन करे। स्वयं भक्ति और भगवान आज एक साथ जनक जी के आंगन में बैठे हुए हैं। क्या सौभाग्य है मिथिलेश राज का। श्री जनक जी महाराज, मणिमय मंडप है। कन्यादान की बेला जब आती है, हमारे यहाँ रिवाज है कन्यादान किया जाता है। बाबा जनक ने मैया जानकी का कन्यादान किया। कैसे? हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि ही श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल की रति नहीं। मैं विवाह उत्सव के दौरान मेरा प्रयास ये होता है, अवध धाम की कथा तो हम सुनते रहते हैं, मानस में जो लिखा है वो तो हम सुनते ही रहते हैं, पर मिथिला के बहुत सारे ऐसे भाव हैं जो मानस में नहीं मिलते हैं। वो तो मिथिलापुर वालों से ही मिलते हैं, वो तो मैथिल वालों के भाव से ही मिलते हैं। जनक जी का सौभाग्य, मिथिला का एक बड़ा प्यारा पद है, हमारे संत जन गाते हैं। मिथिला के भाग आज बैठे जनक के आंगनवा। जनकपुरी को ही मिथिला नगरी कहा जाता है। नहीं ये मत सोचिएगा ये मिथिला कहाँ आ गई, वो तो जनकपुरी ससुराल थी तो मिथिला कहाँ है। जनकपुरी को ही मिथिला नगरी कहा जाता है और मिथिला नगरी ही हमारी जनकपुरी है। मिथिला का सौभाग्य, सखियां क्या कह रही हैं, क्या भाग्य है आज बाबा जनक का। मिथिला के
भावना है वो अपनी उस भावना के अनुरूप ठाकुर जी को देख रहा है। मिथिला की माताओं को सरकार कैसे लगते हैं, जैसे उनका अपना लल्ला अपने पुत्र हो। मिथिला में जो सखा है, जो सखा भाव रखते हैं, ठाकुर जी उनको उनके मित्र की तरह दिखाई दे रहे हैं। आज इस प्रसंग में, इस भजन में कहा जा रहा है, ये मंडप में कौन बैठा है। उस विवाह उत्सव में बहुत भक्त आए हैं, रसिक जन आए हैं, भोले बाबा भी आए हैं, लेकिन सबका अपना अलग अलग भाव है। कौन बैठा है? संत कहते हैं तपस्विन के त्याग बैठे, संतन अनुराग बैठे, तपस्विन के त्याग बैठे, अनुराग बैठे, तपस्विन के त्याग बैठे, संतन अनुराग बैठे, तपस्विन के त्याग बैठे, संतन अनुराग बैठे। और हमारी मैया जानकी जी के कौन बैठे हैं? हाँ, सिया जू के सुहाग आज बैठे, जनक के अंगनवा, सिया जू के सुहाग आज बैठे, जनक के अंगनवा, मिथिला के घाट आज बैठे, जनक के अंगनवा, मिथिला के आज बैठे, जनक के अंगनवा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भोले बाबा से पूछा गया, सरकार आपके कौन बैठे हैं? तो भोले बाबा के तो ध्यान में बस वो रहते हैं 24 घंटे। यदि कोई भोले बाबा के मन मस्तिष्क हृदय में है तो वो केवल ठाकुर जी। तो भोले बाबा के कौन बैठे हैं? संत कहते हैं शंकर के ध्यान बैठे, भक्तों के भगवान बैठे, शंकर के ध्यान बैठे, भक्तों के भगवान बैठे, हाँ, शंकर के ध्यान बैठे, भक्तों के भगवान बैठे, शंकर के ध्यान बैठे, भक्तों के भगवान बैठे। पर मिथिलापुरवासी कहते हैं हमारे कौन बैठे हैं? मेरे तो मेहमान आज बैठे, जनक के अंगन, मेरे तो मेहमान आज बैठे, जनक के अंगनवा, मेरे तो मेहमान आज बैठे, जनक के अंगनवा, मेरे तो मेहमान आज बैठे, जनक के अंगनवा, रघुकुल कमल बैठे, नयनन प्रतिफल बैठे, रघुकुल कमल बैठे, नयनन प्रतिफल बैठे। नेत्रों के फल बैठे हैं आज, जो जीवन भर कुछ अच्छा किया होगा, ये उसका नतीजा है। हम सबका जो सुकृत है, हम सब सुकृत आज बैठे, जनक
के अंगनवा हम सब सुखीन आज बैठे जनक के अंगनवा मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा बैठे जनक के अंगनवा बैठे हैं सिया के सजनवा बैठे जनक के अंगनवा बैठी है सिया के सजनवा। जरा आप लोग भी एक बार मेरे साथ भाव से कहिए तालियों के साथ, क्योंकि ये हमारा भी शुभ कर्म है कि यहाँ पर चाहे कथा के माध्यम से ही सही आज सरकार हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो ये हमारे पुण्य फल है, तो जरा उस पुण्य फल को हम भी अनुभव तो करें। हाँ मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के अंगनवा मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के अंगनवा सिया जू के सुहाग आज बैठे जनक के अंगनवा सिया जू के सुहाग आज बैठे जनक के अंगनवा मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा। मिथिलापुरवासी शंकर के ध्यान बैठे भक्तों के भगवान बैठे। ये होंगे शंकर के ध्यान, ये होंगे भक्तों के भगवान, पर हमारे कौन है? मिथिलापुरवासी कहते हैं मेरे तो मेहमान हैं और हमारे मेहमान बैठे हैं और मेहमान की खातिरदारी की जाती है। कन्यादान हुआ है, कन्यादान के उपरांत यहाँ पे उदाहरण देखिए कैसे कन्यादान किया बाबा जनक ने। हिमवंत जिम गिरिजा महेशनी, जैसे राजा हिमाचल ने माँ गिरिजा का कन्यादान किया, जैसे सागर ने समुद्र देव ने माँ लक्ष्मी का कन्यादान किया, वैसे ही बाबा जनक ने माँ जानकी का कन्यादान किया। अब यहाँ पे दो भाव नए निकल कर आते हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ। हमारे मिथिलापुरवासी पता है क्या कहते हैं? कल हमने भजन में एक लाइन सुनी थी कि अवध में लौटे के असरा के त्याग दा। अब अयोध्या जाने के असरे को त्याग दो कि कभी अयोध्या वापस जाएंगे, क्यों? तो कहाँ रहेंगे? क्या कहती है मिथिलानिया? घर के जमाई बनी मिथिले में रहिनी, यही बोला था ना कल कि घर के जमाई बनी और यही रहिए। मिथिलापुर वासियों से आप आज भी यदि पूछें कि आपके राम जी अयोध्या गए थे क्या, कोई मिथिलापुर वासी ये नहीं मानते कि राम जी कभी यहाँ से गए हैं। मिथिला वाले कहते हैं राम जी ससुराल में ही रह गए, जो गए होंगे वो कोई और होंगे, नहीं गए। सखियों से पूछा ऐसे कैसे हम मान लें? सखियां कहती हैं गोस्वामी जी खुद उदाहरण दे रहे हैं, आप देखो हिमवंत जी में गिरजा में है शही, जैसे भोले बाबा ने भोले बाबा के हाथ में दिया माँ का हाथ, कन्यादान किया राजा हिमाचल ने, तो भोले बाबा कहाँ लेके गए मैया को? कैलाश। और कैलाश कहाँ है? हिमाचल पर्वत की तरफ, मतलब रहे ना ससुराल में। और सागर ने मैया लक्ष्मी का कन्यादान किया तो भगवान मैया को लेके कहाँ गए? क्षीर सागर में, मतलब कहाँ रहे? ससुराल में। तो जैसे वो दोनों रहे वैसे ही सरकार भी यही रहे, कहीं गए नहीं, यही रहे गए। अथवा दोनों में से जैसे भोले बाबा की बात करें तो भोले बाबा के प्रसंग में आता है कि चले, भोले बाबा वहां से चले और कैलाश गए। तो अयोध्या और मिथिला यहाँ पे दोनों का भाव रख लिया गया। कैसे? कि जैसे हिमवंत जी में गिरिजा महेश, राजा हिमाचल ने कन्यादान जब किया, विवाह हुआ, तो भोले बाबा चले, लेके गए कैलाश पर्वत पर, तो वो तो विदा हो गई। लेकिन
आगे हरि श्री सागर दई, जब समुद्र देव ने कन्यादान किया तो ठाकुर जी कहाँ गए? वो तो सागर में ही रह गए, क्षीर सागर में। तो मिथिला वाले कहते हैं, मिथिला के पक्ष से, कि राम जी यहीं रहे, और अयोध्या वाले हिमाचल राज्य के भाव को लेकर कहते हैं ना ना, रहे नहीं, लेके गए। भाव जो भी हो, हमारा आनंद तो ये है कि हम दोनों के भावों में डुबकी लगा रहे हैं। कन्यादान के उपरांत भावरी होने से पहले ही गुरुजनों ने जनक जी से कहा, जनक जी आपके यहाँ और भी कोई बेटी है क्या, पुत्रियां हैं क्या? बाबा जनक ने कहा, महाराज एक नहीं 3 है। गुरुदेव ने कहा, अच्छा आपके यहाँ 3 बेटी, हमारे यहाँ भी 3 बेटवाएं, लेके आओ तीनों को। अब तीनों को पुनः तैयार हुआ। अब कितने दूल्हा और कितने दुल्हन? 4 दूल्हा और 4। एक ही मंडप में माड़ो भात शुरू हो गया, एक ही मंडप में आज सबका विवाह होगा। अब जब 4 दूल्हा सरकार, 4 दुल्हन, भावरी हो रही है, दशरथ जी के आंख से आज आंसू बह रहे हैं। सुमंत जी कह रहे हैं, महाराज इतने खुशी की पुण्य बेला में आप रो रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, जब किसी को बिना मांगे बहुत मिल जाता है ना, तो वो संभाले नहीं संभलता। मुझसे ये आनंद नहीं संभल रहा है सुमंत। ये 4 पुत्र वधुएं नहीं है, ये मेरे चारों पदार्थ जो कहते हैं ना, मुझे वो मिल गए हैं। चारों पदार्थ, धर्म काम मोक्ष, मुझे सब कुछ आज मिल गया। अब कुछ पाने की चाह नहीं है सुमंत मेरे मन में। ये 4 पुत्र वधुएं नहीं है, 4 पदार्थ मिल गए आज मुझे। भावरी हो रही है। मिथिला के भाव की यदि मैं चर्चा करूं, मिथिलापुरवासी जितना ठाकुर जी के साथ हास्य विनोद करते हैं, उससे 1000 गुना लाख गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। जहां पर प्रेम होता है वहीं पे नोक झोंक करने की आपको इजाजत होती है, आपको हक होता है। जब प्रेम नहीं रहेगा तो किसी भी अनजाने से आप कोई बात कह नहीं सकते हो। मिथिलापुरवासी कहते हैं, राम जी जब भावरी ले रहे ना, राम जी सांवले हैं, लेकिन मिथिलावासी कहते हैं सांवले नहीं, करिया हैं, काले हैं राम जी। और काले लगने लग जाते हैं, वो भी इसलिए जब किशोरी जी के बगल खड़े होते हैं तब काले लगते हैं, क्योंकि किशोरी जी इतनी ज्यादा गोरी हैं कि फिर राम जी उनके बगल होते ही ना सांवले से काले दिखने लगते हैं, क्योंकि किशोरी जी इतनी ज्यादा सुंदर है। जैसे ही हमारे राम जी श्याम वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के राम जी पर जब गोरी गोरी मैया किशोरी की परछाई पड़ी ना, तो वो परछाई पड़ते ही राम जी का रंग ही बदल गया, एकदम ना गोरे ना काले। राम जी आज हरे हरे दिखाई देने लगे, बिल्कुल हरे हरे। सारे लोग कहने लगे ये क्या हो गया। जैसे ही राम जी हरे हरे दिखाई देने लगे ना, तो पूरे मड़वे में, पूरे मंडप में आवाज आने लगी, श्याम गोरे गोरे श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, श्याम गोरे गोरे श्याम चारों जोड़ा जोड़िया। यहाँ पर देखिए, 2 भैया गोरे हैं और 2 भैया सांवले, और जोड़ी बनी है श्याम गोरे गोरे श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, श्याम गोरे गोरे श्याम चारों जोड़ा जोड़िया। और जैसे ही किशोरी जी की परछाई राम जी पर पड़ी, राम जी हरे हरे दिखाई दिए, उतने में पूरे मंडप में एक आवाज गूंज गई, क्या? अरे हरे हरे होते चाहो रिया, हरे हरे होते चाहो रिया, दुल्हा देत भावरिया, चारों दुल्हा देत भावरिया, संग
जी तो आज हरे हरे पूरे मंडप में, हाँ अरे आज तो राम जी हरे हरे हो गए। और मुझे लगता है शायद उसी दिन से राम जी को कहा जाने लगा हरे राम राम राम, वही दिना से हरे हरे हो गए। सिंदूर दान का क्रम आता है। सिंदूर दान में मांग भरी जाती है ना। अरे कुछ हाँ ना बोला करो, इतनी भीड़ बढ़ा लेते हो, बोलते कुछ नहीं हो। मांग भरी जाती है। हमारे शास्त्रों में रिवाज बनाया गया है कि वर वधू की मांग भरता है, मांग में सिंदूर भरता है, मांग भरता है। मतलब क्या है इसका मतलब ये कि वर उसी दिन से वादा करता है आज से हम तुम्हारी हर मांग भरेंगे।